क्या हुआ रीत? भाभी पीहू को आने दीजिए, फिर बताती हूँ। पीहू, पीहू, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप बिल्कुल डरना नहीं, ओके? आपने मुझे बताया था ना कि किसी ने आपको मना किया है मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए। आप मुझे बताओगे कि किसने मना किया था आपको? रीत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई पीहू को क्यों मना करेगा? नहीं भाभी, पीहू आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, आई प्रॉमिस। आप अपनी कुल चाची से प्यार करते हो ना? तो बताओ, किसने कहा था कि अब मुझसे मिलना नहीं है, मेरे साथ खेलना नहीं है? आप जाओ, अब रूम में जाओ, खेलो। दिव्या भाभी, आपने मना किया था पीहू को मेरे साथ खेलने के लिए। क्या? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? और पीहू ने मेरा नाम कब लिया? उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था ना, वो आपकी तरफ इशारा कर रहा था। आप एक छोटी सी बच्ची को ऐसा कैसे कह सकती है दिव्या भाभी? आपको तकलीफ क्या है मुझसे? तकलीफ है। और तकलीफ ये है कि मैं देख सकती हूँ पीहू तुमसे कितनी अटैच हो रही है। सारा टाइम पीहू इसके साथ रहती है, खाती इसके साथ है, सोती इसके साथ है, रहती इसके साथ है। अरे सारा टाइम अगर वो तुम्हारे साथ ही रहेगी तो अपनी असली माँ के साथ कब रहेगी? दिव्या बस करो प्लीज। पीहू को अपनी नफरत दिखाने का जरिया मत बनाओ। और मुझे आज तक समझ नहीं आया तुम्हें प्रॉब्लम क्या है रीत से? तुम्हें रीत से इतनी नफरत क्यों है? भूल गई तुम? रीत की वजह से ही तुम्हें इस घर में वापस आने का मौका मिला है, जिसकी वजह से तुम प्रतीक भैया की जिंदगी में वापस लौट पाई। बस यही एक बात है जो ये पूरा परिवार मुझे बार बार याद दिलाता रहता है। इसने मेरी मदद की तो इसका मतलब प्रतीक की जिंदगी पे इसका हक हो गया। मैंने इस बात को कभी नहीं झुटलाया बिग सिस्टर इन लॉ कि रीत ने मेरी मदद की थी, लेकिन मैं ये भी नहीं भूली हूँ कि इसी की वजह से प्रतीक की जान जाते जाते बची थी। आप सब लोग भूल गए क्या हुआ था? और अब ये सेम चीज पीहू के साथ कर रही है। ये पीहू के साथ भी एग्जैक्ट सेम चीज कर रही है। उसे पहले अपनी तरफ करेगी, फिर उसके बस कीजिए दिव्या भाभी। अपनी गलतियों को दूसरी बातों के पीछे छुपाना बंद कीजिए। प्रतीक भैया के साथ जो कुछ भी हुआ था, मुझे आज भी उसका अफसोस है। लेकिन प्रतीक भैया की बात और पीहू की बात सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस परिवार के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। बिल्कुल। और रीत इस घर का हिस्सा है दिव्या, और पीहू इस घर की बेटी है दिव्या। वो सिर्फ मेरी नहीं है, वो हम सबकी है दिव्या। और अगर उसको रीत के साथ खेलना अच्छा लगता है तो वो खेलेगी, क्योंकि उससे उसे खुशी मिलती है, और रीत को भी। पर सुन लिया ना आपने? आपको अपनी नफरत दिखानी है ना, तो मुझ पे दिखाइए दिव्या भाभी। पीहू को इस सबके बीच में मत लाइए प्लीज। मिस मुरैना का ये वार तो खाली गया।
धर्म ने तो यही मिलने को बोला था। मैं भी कभी कभी बहुत सेल्फिश हो जाता। इतना अनाप शनाप कह दिया रीत को। ऑफ कोर्स उसका दिल टूटा है, अभी वो ठीक नहीं है, उसके वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन मुझे तो ख्याल रखना चाहिए ना। और गुरु माँ ने भी कहा था कि रीत को इस वक्त प्यार और केयर की जरूरत है, तो मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। एक रीत ही तो है मेरे पास, और उसे मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। मुझे उसका दिल दोबारा जीतना होगा। फ्लावर्स, रीत को फ्लावर्स बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक बुके चाहिए। ये लीजिए ना सर, बहुत प्यारा है। हाँ, कितने का है? 350 सर। अच्छा, ओके। स्कैनर? माफ कीजिए सर, हमारे पास ऑनलाइन पैसे लेने का कोई सुविधा नहीं है, आपको कैश देना होगा सर। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, मुझे 1 मिनट देना। हाँ सर। प्रीत, ये कौन सा सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है? अब सरप्राइज है राघव, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, मेरा घर, मेरा बेबी, और मुझसे चीजें छुपाई जा रही हैं। हाँ, क्योंकि आप हर चीज में ना अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने लगते हैं। मैं एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ, मैं इमोशनल सपोर्ट देता हूँ रीत। पता है मुझे, बेबी के ब्लैंकेट के कलर के बारे में आपने पूरे 40 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया था। अच्छा ठीक है, दिखाओ मुझे। ये क्या है? मैंने इस टॉय पे ना रियांश का नाम लिखा है, तो हम इसे उसके पालने पे लगाएंगे। कितना अच्छा लगेगा ना? अच्छा, अच्छा तो है, पर तुम्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा? उसने खुद ही बताया। पता है कितनी बातें करता है अपनी मम्मी से। तो ठीक है, फिर ये मैं रखूंगा। क्यों? ये तो हम पालने पे लगाने वाले हैं ना। नहीं, ये मैं रखूंगा अपनी कार में। अब कार में भी उसकी फेवरेट चीज़ें होनी चाहिए ना। जब वो पहली बार कार राइड पे जाएगा तो फिर वो देखेगा कि उसके पापा ने उसके लिए कितनी अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है, और ये बेल देख के उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आएगी। आपको पता है, आप कभी कभी बहुत क्यूट हो जाते हैं। कभी कभी मैं बहुत क्यूट हूँ। अच्छा, तो ये डन है, ये रियांश का कार टॉय। ओके बेबी, देखो कार रेडी है, टॉय भी रेडी है, अब बस आपके बाहर आने का इंतजार है।